तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक बहुत यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, भारत के किसी भी राज्य की सेविका या सहायिका इस वीडियो को पूरा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों को ग्रेजुएटी यानी एक तरह से ये कहे कि रिटायर होने के समय जो एक मुश्त लाखों रुपए दिए जाते हैं, उसके संबंध में केंद्र सरकार से जो है संसद में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से अन्य सदस्यों ने जो है मंत्री महोदया से इसका जवाब मांगा है। इसके जवाब में जो उत्तर आया है वो आपको भी जानना जरूरी है कि आखिर ग्रेजुएटी को लेकर केंद्र सरकार क्या सोचती है। अलग अलग राज्यों में भले ही राज्य सरकार ग्रेजुएटी का प्रावधान कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार अगर ग्रेजुएटी का प्रावधान करती है, कोई भी फैसला लेती है, तो उसका प्रभाव सभी राज्य की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के ऊपर देखने को मिलेगा। 5 लाख रुपए ग्रेजुएटी के संबंध में या फिर कोई भी इसके संबंध में प्रावधान हो, केंद्र सरकार का क्या विचार है, बिना टाइम वेस्ट के चलिए डिटेल में आगे तरफ हम चलते हैं। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उस सत्र में जो इस प्रकार के प्रश्न उठाए गए हैं, वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके काम के रिलेटेड वीडियो है। 5 से 7 मिनट निकाल के पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फाइनली जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इस वीडियो को देख रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 5 से 7 मिनट निकाल के इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपके मन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा कि आने वाले दिनों में सरकार ग्रेजुएटी के संबंध में क्या प्रस्ताव लाएगी या फिर जो है मानदेय के रिलेटेड या कौन कौन सी सुविधा देती है। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से जो है शायद 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र चल रहा है। हालांकि शुरुआत के 3-4-5 दिनों तक तो कोई कार्रवाई नहीं चली, क्योंकि छात्र आंदोलन था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने के बाद अब सामान्य रूप से जो है चलने की उम्मीद है। खैर जो भी हो, यहाँ पर हमारे विभाग के संबंध में जो प्रश्न जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री से, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उनसे पूछा गया है। उस प्रश्न का उत्तर में आप लोगों को अपने बारे में भी जानकारी होगी कि आखिर केंद्र सरकार आपके बारे में ग्रेजुएटी के संबंध में या फिर अन्य चीज़ों के संबंध में क्या प्रस्ताव रखती है या क्या विचार रखती है। देखिए यहाँ पर मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं तक जरूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सबको जानकारी मिल पाए। लिखा गया, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोकसभा में यह प्रश्न पूछा गया। अतारांकित प्रश्न 1109 इसकी संख्या है। 24 जुलाई 2026 को इसका उत्तर दिया गया है और पत्र का या फिर प्रश्न का विषय यह है कि AWW यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर, AWW का मतलब होता है आंगनवाड़ी वर्कर और AWH का मतलब होता है आंगनवाड़ी हेल्पर यानी सहायिका और ये सेविका की सेवा शर्तें में क्या ग्रेजुएटी जो है वो शामिल है या नहीं है। झारखंड के जो है एक माननीय सांसद हैं, उनके द्वारा जो है यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या है कि क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि देखिए 3 प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अतारांकित प्रश्न यानी अनस्टार्ड जो प्रश्न होता है, क्वेश्चंस होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। उसकी विशेषता ये होती है कि इसका उत्तर जो है सिर्फ लिखित रूप में दिया जाता है। इसके संबंध में संसद में चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आमने सामने चर्चा नहीं होती है। तो ये लिखित रूप में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है अतारांकित प्रश्न का, और इसमें कोई चर्चा नहीं होती है, लिखित रूप में देने की जरूरत नहीं होती है और इसके बाद इसका सप्लीमेंट्री पूरक प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। तो एक तरीके से फैक्ट होता है, सरकार से जानकारी कोई भी सांसद ले सकता है कि सरकार किस विभाग के लिए, किस जो चीज़ के लिए, योजना के लिए क्या काम कर रही है, आगे उनका क्या जो है प्रस्ताव है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी जानकारी है। 3 प्रश्न इन्होंने पूछा है कि क्या सरकार को झारखंड सहित, झारखंड के साथ ही सभी राज्यों से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की सेवा शर्तों में सुधार के लिए अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हुए हैं तो ब्यौरा क्या है। इसके अलावा पूछा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए ग्रेजुएटी लागू करने की मांग का परीक्षण किया गया है, यदि हाँ तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा, इसलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो लाई है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए ग्रेजुएटी जो रिटायरमेंट का पैसा एक साथ मिलेगा, क्या सरकार ने उसके बारे में कोई भी प्रस्ताव रखा है या फिर इसके बारे में क्या विचार है। इसके अलावा सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय, सामाजिक सुरक्षा लाभों और सेवा शर्तों के सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तब इसके संबंध में सरकार ने विस्तृत में डिटेल में यहाँ पर आंसर जारी किया है। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो नीचे आंसर की ओर जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से उत्तर शुरू होता है। महिला एवं बाल विकास की केंद्र स्तर पर जो राज्य मंत्री हैं श्रीमती सावित्री ठाकुर, इनके द्वारा लिखित उत्तर उपलब्ध कराया गया है।
देखिए राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के अंदर आते हैं और इनका काम ये होता है कि कैबिनेट मंत्री के अनुपस्थिति में, यानी कि जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी झारखंड से, उनका नाम जो है अन्नपूर्णा देवी है। तो ये जो है अपने विभाग के मेन मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके हेल्प के लिए जो है राज्य मंत्री भी होते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा उत्तर दिया गया है अन्नपूर्णा देवी की अनुपस्थिति में। देखिए यहाँ पर क से ग तक तीनों प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं जो है स्थानीय समुदाय की मानक कार्यकर्ता है, यानी कोई ये सरकारी कार्यकर्ता नहीं है, पहले यहाँ पर सरकार ने लिखित रूप में कह दिया है, जो समुदाय की मदद के लिए, देखरेख के लिए, विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं। उन्हें मानदेय दिया जाता है। ध्यान दिया जाए कि 1 अक्टूबर 2018 को ही जो है सरकार ने 4500 रुपये जो है सेविका को और 2250 रुपये सहायिका को सबसे अंतिम बार बढ़ोतरी की थी। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 8 वर्ष जो है 1 अक्टूबर 2026 को हो जाएंगे केंद्र सरकार के स्तर से मानदेय बढ़ाए हुए। यहाँ पर सभी राज्यों को 4500 रुपये केंद्र सरकार अपने हिस्से से देती है और 2250 रुपये अपने हिस्से से देती है। बाकी राज्य सरकार जो भी मिलाती है तो वो अलग अलग मानदेय अलग अलग राज्यों में होता है। इस हिसाब से अलग अलग प्रोत्साहन राशि भी राज्य सरकार अपने स्तर से उपलब्ध कराती है। डिटेल में यहाँ लिखा गया है कि इस मानदेय के अलावा केंद्र सरकार के स्तर से सेविकाओं को 500 रुपये प्रति महीने और सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति महीने प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। और ये प्रोत्साहन जो है पोषण ट्रैकर ऐप में आपने जो काम किया है या जो डाटा फीड किया है, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाया है, उसकी प्रोत्साहन राशि होती है। हालांकि ये देर से बड़ी मिलती है, कई सेविकाओं को, सहायिकाओं को ये मिलती भी नहीं है। लिखा गया मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कुशल निगरानी सेवा प्रदायी के लिए स्मार्टफोन प्रदान करके। देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार ये कहती है कि स्मार्टफोन प्रदान करके, लेकिन केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन नहीं प्रदान किया है। और जो सेविकाओं को आज से 6-7 साल पहले स्मार्टफोन मिला था बिहार में, वो कब का खराब हो चुका है। हालांकि पोषण ट्रैकर ऐप में सेविका अपने खुद के मोबाइल से काम कर रही है और कई रजिस्टरों को उसमें मेंटेन करती है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि पदोन्नति प्रमोशन का भी प्रावधान है सेविकाओं सहायिकाओं के लिए। केंद्र स्तर का नियम है और पूरे भारत में ये चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ पूरे भारत की किसी भी राज्य की सेविका इस वीडियो को देख रही है, अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि सभी के लिए सामान्य है। लिखा गया है कि पोषण अभियान और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं और कार्यकर्तियों के 50% पद जो है 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी सहायिकाओं के द्वारा भरे जाने, यानी सहायिकाओं को भी सेविका के रूप में प्रमोशन दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा पर्यवेक्षिका के रूप में सेविका को भी प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर देखिए अवकाश का भी प्रावधान है। हालांकि अवकाश के प्रावधान के संबंध में अभी तक स्पष्ट दिशा निर्देश बिहार सरकार से भी नहीं मिला है कि 20 दिनों का वार्षिक अवकाश, 180 दिनों का जो है सवैतनिक अवकाश, जिनके बच्चे होने वाले होते हैं मातृत्व अवकाश दिया जाता है, और यहाँ पर 45 दिनों का जो है सवैतनिक अवकाश मिलता है। 3 नंबर पर जो है यहाँ पर सरकार ने बताया है कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को प्रोत्साहित करें कि वे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो PMSYM योजना है उसके अंतर्गत स्वयं को जो है पेंशन के लिए जो है वो नॉमिनेट करे और अपना अकाउंट बैंक में डिटेल में सबमिट करे। यहाँ पर देखिए इसके अलावा ये तो आपको पहले से ही मालूम है, जब बजट पेश हुआ था तो ही मैंने बताया था कि किस प्रकार जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं दोनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है किसी भी कारण से, जोखिम हो कारण से मृत्यु होने पर। और इसके अलावा जो है एक अन्य बीमा का जो लाभ केंद्र सरकार अपने स्तर से देती है, वो दोनों बीमा जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY और PMJJBY दोनों योजनाओं का लाभ जो है सरकार दे रही है। हम इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से ग्रेच्युटी के संबंध में बताने आए थे, तो चलिए ग्रेच्युटी के रिलेटेड भी आपसे बात कर लेते हैं कि सरकार इस पर क्या सोचती है। क्या ग्रेच्युटी जो भी 5 लाख वगैरह गुजरात वगैरह राज्यों में जो है वहाँ पर राज्य सरकार ने पास किया है, क्या केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी। इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। रिटायरमेंट का डेट केंद्र सरकार ये कहती है कि हर एक वर्ष के 30 अप्रैल को जो है रिटायरमेंट का डेट माना जाए। यानी कोई सेविका किसी वर्ष में अगर मान के चलिए जून जुलाई के महीने में उनका जो है 65 वर्ष बिहार में रिटायरमेंट का पूरा हो रहा है तो 30 अप्रैल के डेट के हिसाब से ही माना जाए। खैर इसका जो नियम है अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं दोनों को जो है प्रधानमंत्री जो सुरक्षा भी जो है JY यानी कि आयुष्मान कार्ड का जो 5 लाख का जो वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल है उसका भी लाभ मिलता है।
अब चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं ग्रेच्युटी के संबंध में सरकार क्या कहती है और सबसे अंतिम यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा। लिखा गया है कि चूंकि इस योजना का आंगनबाड़ी योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार और संघ सरकार क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है, इसलिए भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं दोनों के लिए भर्ती, सेवानिवृत्ति लाभ यानी कि रिटायरमेंट के संबंध में जो भी प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा या ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में कोई भी विशेष दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। निश्चित तौर पर आप लोग सुन लीजिए कि ग्रेच्युटी के संबंध में अभी रिटायरमेंट के पैसे के संबंध में केंद्र सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार सीधे सीधे कहती है कि सेविका सहायिका दोनों जो है उनकी भर्ती, उनके रिटायरमेंट का लाभ और उनके ग्रेच्युटी के भुगतान में कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधान के अनुसार यह केवल नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाला लाभ है। संघ राज्य क्षेत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिकाओं को उचित लाभ प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए प्राथमिक अधिकारी है। यानी कहने का मतलब है कि राज्य सरकार अपना देखेगी, केंद्र सरकार जो है आने वाले समय में भी जो है किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखती है कि सेविकाओं सहायिकाओं को रिटायरमेंट या ग्रेच्युटी दी जाए। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार से मांग भी जायज नहीं है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जरूरी जानकारी थी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ कहना है आपको कमेंट कर सकते हैं। इसके वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।